गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा। मैं हूँ शर्मिष्ठा और मैं आज आप लोगों के साथ जो ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा आप टाइटल पढ़ के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत बार पूछ चुके हो, जो कि एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो लोग बहुत बार पूछते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रही हूँ। और यूट्यूब में आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि कौन सा मंथ चल रहा है, कैसा चल रहा है मेरा प्रेगनेंसी, सारा व्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हो। तो मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल रही थी इतने दिनों से। जैसे कि मैंने दिसंबर 1 पे पहला वीडियो डाला था और आज 18 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये वीडियो शूट करने के लिए भी मुझे 18 दिन लग गए, क्योंकि मैं इतना डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। लाइक मेरे यूट्यूब के 4.5 साल के कैरियर में ये फर्स्ट टाइम मैं इतना डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। मे बी बिकॉज के हॉर्मोन्स हैं या फिर पता नहीं क्या है, बट मैं ये फील कर रही हूँ कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ शायद वो मेहनत आप लोगों तक सही सलामत पहुँचती नहीं है। मतलब आप लोगों के साथ मेरा कनेक्ट जो है वो मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा छूट रहा है। कमेंट्स में भी बहुत जन ये पूछते रहते हैं कि मैं मेरे वीडियोस में भी व्यूज़ क्यों कम आ रहे थे। वैसे मुझे व्यूज़ कम आने पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये चीज़ मेरे दिमाग में भी आती है क्योंकि मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतने अच्छे से इतने प्यार से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, बट देन वो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे दूसरों के व्यूज़ क्यों इतने ज़्यादा हो रहे थे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट मेरा है। मैंने मिल्क फेशियल बनाया है, फिर मैंने फाउंडेशन के लिए जो बनाया है, बहुत सारे ऐसे DIYs है जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हाउ टू मेक अ सनस्क्रीन इंडिया में मैंने ही पहली बार बनाया है। तो इतने सारे वीडियोस जिनका कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरे से लिया हुआ है, जब दूसरे लोग उसको बनाते हैं तो उनके सेम वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट मेरा है, आइडिया मेरा है, उन वीडियोस में इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं इतनी जल्दी, और मेरे वीडियोस में व्यूज़ इतने कम आते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। मे बी मेरा आप लोगों के साथ कनेक्ट मिसिंग है, या मे बी मैं इतना ज़्यादा फेक थंबनेल यूज़ नहीं करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं क्लिक बेट नहीं करती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा फेक नहीं हूँ, मैं एकदम रियल दिखाती हूँ। जो अगर आप स्किन केयर के वीडियोस भी देखोगे, जो मेरा रियल फेस है मैं वही दिखा देती हूँ यूट्यूब में। थंबनेल्स के साथ मैं इतनी छेड़खानी नहीं करती हूँ जैसे कुछ लोग करते हैं, और ये उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं उनके पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करती हूँ, या यहाँ तक कि मैं इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनको मेरी वीडियोस इतनी अच्छी लगती है कि मेरा कॉन्सेप्ट वो लोग लेके खुद वीडियो शूट करते हैं, खुद उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वीडियोज़ में व्यू आने से भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि मैं इतने प्यार से जब कुछ करती हूँ आप लोगों के लिए, और फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ, हाँ मतलब अगर फर्स्ट टाइम मैं ना भी करूँ तब भी समझती हूँ कि मैं जो चीज़ खुद मेरे दिमाग से प्रोड्यूस किया हुआ एक चीज़, अभी मैंने कॉपीराइट क्लेम तो कभी नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ मेरा ही है उस चीज़ पे हक, बट जो भी है वो मैंने किया हुआ है। पर आप लोगों को वो क्यों नहीं अच्छी लगती है, उतना लाइक, उतना शेयर, सब्सक्राइब और उतना व्यूज़ मेरे वीडियोज़ में क्यों नहीं आती है। पहले मैं ये सोचती थी और मैं इग्नोर कर देती कि चलो काम करते रहो, कभी ना कभी तो अच्छा फल मिलेगा ही। मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपना काम करती हूँ और मैं यूट्यूब में सिर्फ अपने पैशन की वजह से हूँ, पैसों की वजह से नहीं हूँ। मैं 4.5 साल में मैंने करीब 95 ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैंने अपना जो कोलैबोरेशन किया है। उनमें से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनके साथ मैंने बार्टर सिस्टम में कोलैबोरेशन किया है। इनफैक्ट मैंने छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ अभी भी मैं करती हूँ। इंस्टाग्राम में जो ब्रांड्स मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सेंड करते हैं चीज़ें, अभी भी मैं बार्टर कोलैबोरेशन करती हूँ। इनफैक्ट कोविड के टाइम मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं लिया है, अभी मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं लिया है। बहुत सारी डील्स को मैं मना कर देती हूँ, और इनफैक्ट मैं अगर चार्ज भी करती हूँ वो भी बहुत नॉमिनल होता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पैशन है। ठीक है, मैं ऐसे प्रोफेशनल, अगर आप बोलोगे कि प्रोफेशनल यूट्यूबर जैसा इतना चार्ज करते हैं, ब्रांड्स के साथ इतना कमाई होता है, वो नहीं। मुझे आप लोगों के साथ पसंद है टाइम स्पेंड करना, आप लोगों के साथ जो भी मैं जानती हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, लाइफस्टाइल, ब्लॉगिंग, फैशन, जितना भी है, घर, अभी तो घर भी सजाती हूँ, फिर मेरे बेबी के बारे में भी मैं शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहोगे तो, अदरवाइज़ नहीं करूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, किसी पैसे के लिए नहीं करती हूँ। यूट्यूब मेरा कभी भी पैसे कमाने का ज़रिया नहीं था। मैंने सोचा था ऐसे ही टाइम पास के लिए यूट्यूब करेंगे, आप लोगों के साथ एक कनेक्ट होगा, एक होता है ना, एक जो चीज़ मैं लंदन में मिस कर रही थी, एक बहुत ही
घर की मिट्टी, खाना, मम्मी पापा, सब कुछ मैं जब लंदन में मिस कर रही थी। खाली टाइम में मैं घर में बैठी थी, मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो इट वाज लाइक कि अ वेरी पर्सनल थिंग फॉर मी। अभी उस चीज़ से मेरा प्रोफेशन बन गया है, ये अलग बात है, बट फिर भी मैं इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ जितने कि दूसरे यूट्यूबर है, और वो मेरी गलती है कि मैं इतनी प्रोफेशनल क्यों नहीं। उसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये यूट्यूब मेरा पैशन है, मुझे पसंद है यहाँ पे वीडियोज़ बनाना, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाना, पैसों के लिए नहीं। तो इस जगह पे अगर आप लोग ही मुझे नहीं समझोगे, मेरे साथ कनेक्ट आप लोगों का ही अगर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। प्लस मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन हो रहा है। हर हफ्ते 2 से 3 दिन मेरा माइग्रेन का पेन हो रहा है, और मैं इतने दिनों तक मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। मेरे डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है जो कि एक अच्छा मेडिसिन है, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकते हैं अगर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम या कोई भी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी तक मैंने वो नहीं लिया है, मे बी अगर आगे हुआ तब लूँगी, बट मैं वो भी नहीं ले रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियो कंटेंट नहीं है, मेरे पास 6-7 वीडियोस मतलब एडिट किए हुए पड़े हैं, मैं उनको अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी एक डर आ गया है, हार्मोन्स की वजह से भी आप बोल सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होते हैं। इसलिए मैं शायद इतना हिम्मत करके आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ। आज पहली बार मैं ऐसे बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ इतनी फ्री फ्रैंकली। मैंने कभी ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं किया है खुद को यूट्यूब में, कभी भी नहीं। सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो कनेक्ट हमें बनाना चाहिए, फिर से मुझे बनाना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट्स देनी चाहिए। इसके लिए अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक, कुछ भी आप लोग अगर कहना चाहते हो जो आप लोगों को लगता है कि वो नहीं है इसलिए आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कहिए कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कह सकते हो, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप लोगों के डीएम्स का भी मैं रिप्लाई करती हूँ जितना हो सके, क्योंकि इंस्टाग्राम में मुझे लगता है मेरे फॉलोअर्स जितने भी कम क्यों ना हो, वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मे बी इतना ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे इंस्टाग्राम में, बट वो लोग कनेक्ट बहुत कर पाते हैं और उन लोगों से मेरी बात होती है ऑन ए रेगुलर बेसिस। जब भी वो लोग मुझे कुछ भी डीएम करते हैं या कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ, कनेक्ट करो मेरे साथ, मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ मिसिंग है, ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल को जो मैंने इतने प्यार से, इतने शौक से और इतने ऑनेस्टी के साथ शुरू किया है, उसको मैं आगे ले जा सकूँ आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार के साथ। अगर आप लोग ही नहीं बताओगे तो फिर तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी इस चैनल का, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो वैसे भी कुछ ही नहीं होगा। तो आप लोग देखो एक बार, क्या ही फीडबैक आप दे सकते हो मुझे, जो भी आप दोगे मैं कोशिश करूँगी उन सारे फीडबैक्स को अपने वीडियोस में इम्प्लीमेंट करने की। और इंस्टाग्राम में भी अगर हो सके तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कंटेंट्स बनाती हूँ। प्रेगनेंसी रिलेटेड कंटेंट्स बहुत जन मुझे पूछ रहे हैं, उनको चाहिए। मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत बबली हूँ, बहुत। अगर आप रियल लाइफ में मुझसे मिलोगे तो आप देखोगे मैं हमेशा गुफी हूँ, बहुत मस्तीखोर हूँ। बट जहाँ पे सोशल मीडिया पे चीज़ें शेयर करने की बात आती है तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, है ना। तो मैंने तब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था मेरी प्रेगनेंसी न्यूज़ जब तक मुझे नहीं लगा कि एक सेफ़ टाइम है शेयर करने का, क्योंकि कुछ टाइम होता है प्रेगनेंसी में, एकदम इनिशियली कुछ पहले के 2-3 महीने, जो जिस टाइम पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। साइंटिफिकली भी ये बोलते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है तब वो बेबी नहीं होता है, एम्ब्रियो होता है। जो एम्ब्रियो होता है वो तब डेवलप ही हो रहा होता है, एक सैक में कन्वर्ट होता है, फिर एक बेबी में कन्वर्ट होता है। तो वो जो चीज़ है एम्ब्रियो, तो उस डेवलपिंग फेज़ में थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो जब तक मुझे नहीं लगा था कि वो सही फेज़ ख़त्म हो जाए और मैं आप लोगों के साथ एक पक्की न्यूज़ शेयर कर पाऊँ, तब तक मैंने नहीं किया था। और मैं अपने प्रेगनेंसी वाले वीडियोस सिर्फ पैसों के लिए या ऐसे ही नहीं शेयर करना चाहती थी, मैं ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा पेट भी अभी फुल रहा है और देख के आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, तो इसीलिए एक रीज़न ये भी था। बट जो मेन रीज़न था वो था कि मैं शेयर करना चाहती थी जब मैं सेफ़ फील करूँ कि नहीं अभी थोड़ा कम कॉम्प्लिकेशन। वैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी में आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते हो कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाकी तो सिर्फ भगवान है हमारे ऊपर, वही देख रहा है। बट फिर भी मैं चाहती थी एक सेफ़
थोड़ा सा सेफ्टी 50-60% सेफ्टी जब हो जाए उसके बाद शेयर करूं, तो मैंने वो टाइम लिया था। बट मैंने रिकॉर्ड बहुत कुछ किया है, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कितना कुछ रिकॉर्ड किया है। आई थिंक मैंने आज 1-2 वीडियो डिलीट भी कर दिया गलती से, बट फिर भी बहुत कुछ मैंने रिकॉर्ड किया। एक प्रेगनेंसी फर्स्ट रिएक्शन वीडियोस वो भी आएंगे इस महीने के एंड, नहीं तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जनवरी के 1 या 2 जनवरी में अपना प्रेगनेंसी लाइव टेस्ट जो मैंने किया था, जो एक एक्चुअली में फर्स्ट टाइम जिस दिन मुझे ज़िंदगी में पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो वाला वीडियो मैं शेयर करूँगी। उसको शेयर करने के लिए बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि इतना रॉ, इतना प्योर इमोशंस है ना। मतलब किसी भी लड़की जो अभी प्रेग्नेंट है या जो हो चुकी है उसको पता चलेगा कि वो कितना प्योर एक रिएक्शन था। तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था। वो सिर्फ यूट्यूब के लिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, वो मैंने रिकॉर्ड किया था कि अगर ये पॉजिटिव आया तो मैं अपने बेबी को दिखा सकूँ जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसमें इतना समझने का वो आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी कि क्या बोल रही है माँ, क्या नहीं बोल रही है, तब उसके लिए मैंने किया था। तो वो मैं आप लोगों के साथ शायद शेयर करूँ नेक्स्ट ईयर 1 या 2 जनवरी, मतलब जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रहिए, प्रेगनेंसी वीडियोस भी आएंगे, बट वंस आई एम श्योर दैट आई वांट टू पुट इट आउट। नहीं तो आप लोग मुझे पूछ रहे हो कौन सा महीना, कौन सा हफ्ता चल रहा है, तो इतना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अभी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है। और हाँ, और प्लीज़ आप लोग अपना ब्लेसिंग्स मेरे बेबी को दीजिए, और प्लीज़ अपने सजेशन मुझे नीचे कमेंट पे दीजिए कि कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग मेरे वीडियोस के साथ या मेरे साथ कनेक्शन आपका इतना कम हो रहा है। हाँ, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कहाँ से कनेक्ट छूट रहा है हमारा, क्योंकि मैं इस कनेक्ट को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा पैशन है, मैं फिर से बोल रही हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग फ्रॉम वेयर आई एम अर्निंग my everything. Obviously this is my bread and butter, but at the same time this is also my passion. I love it. I love to connect with you guys. मैं आप लोगों से इतना प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग बताओ। अगर आप मेरे ब्रांड स्पॉन्सर वीडियोस भी देखोगे, सारे के सारे वीडियोस जो भी है वो सारे वीडियोस मैंने हमेशा खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इट्स नॉट कि मैंने किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर लिया है। अगर ऐसा होता तो अब तक तो मैं 3 BHK नहीं 5 BHK खरीद चुकी होती, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है। बट इतना मैं चार्ज भी नहीं करती हूँ मैं, और जो ब्रांड मुझे पसंद होता है उनके लिए तो मैं वैसे भी काम कर लेती हूँ। बट अभी मैंने सोचा है कि मैं बार्टर डील्स नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अकेले के लिए नहीं बल्कि मेरी कम्युनिटी में जो दूसरे भी व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स हैं उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि अगर एक जन बार्टर करेगा तो दूसरे जन नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा ना। तो मैं बार्टर डील्स जो पहले करती थी वो स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करती थी, वो मैं अभी भी करूँगी, बट नॉट फ्रॉम बिग ब्रांड्स, उनके साथ नहीं। और अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ फीडबैक दीजिए अपना, ताकि मैं इस चैनल को जो मैंने इतने प्यार से शुरू किया था उसको और अच्छे से बढ़ा सकूँ। और आप लोगों का प्यार और व्यूज़ और लाइक्स और शेयर, ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और अभी प्रेगनेंसी की वजह से इतनी ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, माइग्रेन होता है तो मुझे काम करने का भी मन ही नहीं होता, इतनी डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। इसलिए शायद मैं वीडियोस नहीं ला रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोगों को पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों ही लाऊँ। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। बट डेफिनेटली अगर कोई भी सजेशन है शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरे बेबी के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर प्लीज़ रखिए, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत मैटर करती है। लाइक उस दिन इंस्टाग्राम ने किसी 4-5 लोगों ने बहुत उल्टी सीधी बातें कही थी, तो मैंने एक ऐसा DM आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इंस्टाग्राम में फिर मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, 103 पीपल्स ने मुझे DM किया है विद इन लाइक 4 और 5 आवर्स। और इतना DMs नहीं आता है जनरली 4-5 घंटे में मेरे पास, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स तो है नहीं इंस्टाग्राम में। तो इतने जनों ने दिया है, और मैंने 82 जनों को रिप्लाई बैक किया है। बाकी मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सो गई थी। इतना टाइम मैं जब अपने मोबाइल पे काम करती हूँ या कुछ देखती हूँ ना, तो उसके बाद मेरी आंखें दर्द हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, और मैं फिर सो गई थी। और बट मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल थी, तो इसलिए मैंने एक पोस्ट डाल दिया था इंस्टाग्राम में, कल ही डाला था, और एक स्टोरीज़ डाली थी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों का प्यार देख के, कि
5 जन ने गंदी बातें बोली और उसके अगेंस्ट एकदम 100 लोग खड़े हो गए। तो यही इसी ब्लेसिंग्स ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं यूट्यूब में आके भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ मेरी फीलिंग्स, क्योंकि अभी बहुत चेंजेस मेरे बॉडी में हो रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वीडियो बनाने की मैं काबिल भी नहीं थी, तब इतनी ख़राब हालत थी, बट फिर भी मैंने बनाई थी वीडियोज़ जो कि मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। अभी मैं थोड़ी सी पहले से बेटर हूँ, बट फिर भी माइग्रेन का पेन तो बहुत भयानक है। वो जब आ जाता है तो हफ्ते के वो 2-3 दिन बहुत मेरे लिए ख़राब होते हैं, और इसीलिए मैं सोच रही थी आप लोगों से डायरेक्टली बात कर लूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, सब मुझे पूछ भी रहे थे, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियोज़ डालूँ, मैं कल से ही शुरू कर दूँगी वीडियोज़ डालना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा भी होगा सितंबर में मैं कंटिन्यूस वीडियोज़ डाल भी रही थी। आप लोग जैसा चाहते हो, जैसा कंटेंट देखना चाहते हो, जो देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे बताओ। जो सजेशन चाहते हो जिससे मैं अपने चैनल को बेहतर बना सकूं, प्लीज़ मुझे बताओ। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। जो मुझे लगेगा कि मेरी बॉडी के हिसाब से फिट होगा, मैं ज़रूर सुनूंगी ऑब्वियसली। और कंटेंट के लिए भी सजेशन ज़रूर देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत कुछ वहाँ पे भी शेयर करती हूँ। स्पेशली यूट्यूब में शेयर करने से पहले एडिट करना होता है, जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी होता है, बट इंस्टाग्राम में मैं डायरेक्टली शूट करके डायरेक्टली फ़ोन से ही डाल सकती हूँ, तो वो बहुत इजी होता है। तो इसलिए वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ, स्टोरीज़ में बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हो तो एशियन ब्यूटी शर्मिष्ठा इंस्टाग्राम आईडी का भी नाम है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी और मैं कनेक्ट भी कर पाऊँगी आप लोगों के साथ। तो यही मुझे कहना था, और मैं कोशिश करूँगी मोटिवेट फील करने की, बट आप लोग अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो कोई भी मेरा कोशिश कामयाब नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा सा प्यार दिखा देना मेरी तरफ। तो यही मैं कहना चाहती थी, मैं शेयर करना चाहती थी। और अभी बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी ये वीडियो, मैं देख पा रही हूँ ऊपर, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि मैं और अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लेके आ पाऊँगी। और आई लव यू ऑल सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो ज़रूर मिलेंगे। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस, बाय।